नमस्कार दोस्तों। तो माइक्रोमैक्स ने 2 दिन पहले 10,000 रुपये के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है माइक्रोमैक्स इन 1, जो कि माइक्रोमैक्स इन सीरीज के अंदर तीसरा सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। और मैंने ऑलरेडी इसके साथ इतने सारी वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे ये जो माइक्रोमैक्स इन 1 जिसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 10,000, क्या वो बेटर है या फिर 11,000 रुपये में मिलने वाला जो Redmi 9 पावर जो कि 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था वो बेटर है। इस वीडियो में इस चीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर को देख के। माइक्रोमैक्स इन 1 इसका 2 कलर लॉन्च हुआ है, पर्पल और ब्लू। और Redmi 9 पावर का 4 कलर लॉन्च हुआ है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। अगर हम दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, दोनों पे आपको पीछे नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक कवर देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स के पीछे आपको मेटेलिक बैक फिनिश भी देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स इन 1 का थिकनेस है 8.95 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम। और Redmi 9 पावर का थिकनेस है 9.6 मिलीमीटर और इसका वेट है 198 ग्राम। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो माइक्रोमैक्स इन 1 ये दरअसल इस प्राइस रेंज का सबसे पतला स्मार्टफोन है। अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स पे आपको मिलता है 6.67 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। और Redmi पे आपको मिलता है 6.53 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसका भी रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। माइक्रोमैक्स पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है 91.4%, जो कि इस प्राइस रेंज का सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वाला स्मार्टफोन है। उसके साथ आपको रेनबो ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। रेनबो ग्लास दरअसल गोरिल्ला ग्लास के जैसा ही एक स्क्रीन प्रोटेक्शन वाला कंपनी है। और Redmi 9 पावर में आपको मिलता है 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और इसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। माइक्रोमैक्स के डिस्प्ले का जो मैक्सिमम ब्राइटनेस वो है दरअसल 440 निट्स और Redmi 9 पावर का डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 400 निट्स। अब हम बात करते हैं दोनों के सीपीयू के बारे में। माइक्रोमैक्स इन 1 में इस्तेमाल हुआ है Helio G80 प्रोसेसर जिसका AnTuTu स्कोर है 2 लाख के आसपास और ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। और Redmi 9 पावर में आपको मिलता है Snapdragon 662 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और इसका AnTuTu स्कोर है 1,75,000 के आसपास। और दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई भी इनबिल्ट कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। माइक्रोमैक्स पे आपको मिलता है 48, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश और फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। और Redmi 9 पावर पे आपको मिलता है 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश और फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। इस जगह पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों स्मार्टफोन में जो बैक कैमरा सेटअप वो आपको दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स के जो 48 मेगापिक्सल वो आपको थोड़ा सा बेटर फोटोग्राफी प्रोवाइड करेगा। इसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि इसका जो 48 मेगापिक्सल ये दरअसल सैमसंग का 48 मेगापिक्सल सेंसर है। और जो दूसरा मेन चीज वो दरअसल है कि माइक्रोमैक्स इन 1 टोटली स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करता है और हमने ये चीज देखा है कि स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करने वाला कोई भी स्मार्टफोन का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वो थोड़ा सा बेटर होता है उस प्राइस रेंज के बाकी के स्मार्टफोन के मुकाबले। तो इसलिए इस जगह पे मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स इन 1 का 48 मेगापिक्सल आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू Redmi 9 पावर। अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स इन 1 2 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 464GB, 6120GB। Redmi 9 पावर का 2 वेरिएंट है, 464 और 4120GB। दोनों पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स और Redmi दोनों पे जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X, माइक्रोमैक्स के जो मेमोरी का क्वालिटी वो है eMMC 5.1, लेकिन Redmi 9 पावर पे जो मेमोरी का क्वालिटी वो दरअसल है UFS 2.1 या फिर 2.2 डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज वेरिएंट। इसके बाद अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स इन 1 और Redmi 9 पावर दोनों पे आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और दोनों पे आपको डुअल माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। अगर बैटरी के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स पे आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी, उसके साथ 18 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्ज। Redmi पे आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी, उसके साथ 22.5 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्ज, लेकिन ये स्मार्टफोन मैक्सिमम 18 वाट तक के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। और दोनों पे जो कनेक्टिविटी वो है USB Type-C। अब हम बात करेंगे दोनों के पोर्ट के बारे में। माइक्रोमैक्स इन 1 और Redmi 9 पावर दोनों पे आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। क्योंकि Redmi 9 पावर Xiaomi की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली इसमें आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। माइक्रोमैक्स इन 1 पे आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन Redmi 9 पावर पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स और Redmi दोनों पे आपको करेंटली Android 10 देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स के सीईओ ने ये चीज़ कहा है कि मार्च महीने के अंदर आपको माइक्रोमैक्स इन 1 पे Android 11 का अपडेट मिल जाएगा।
माइक्रोमैक्स पर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस, लेकिन Redmi 9 पावर पे आपको मिलता है कस्टम MIUI वर्जन 12 वाले यूजर इंटरफेस। और फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, माइक्रोमैक्स इन वन के 464 का प्राइस है 10,000, 6 120GB का प्राइस है 11,500 रुपए, और Redmi 9 पावर का 464 का प्राइस है 10,500, 4 120GB का प्राइस है 12,000 और 6 120GB का प्राइस है 13,000 रुपए। तो आप बढ़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में कौन सा बेटर है, माइक्रोमैक्स इन वन या फिर Redmi 9 पावर। ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका बजट है 10 से 11,000 रुपए के बीच में और अगर आप माइक्रोमैक्स इन वन के साथ जाते तो आपको मिलेगा इस प्राइस रेंज का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन, बिगर डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी CPU, बेटर क्वालिटी कैमरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर। लेकिन Redmi 9 पावर पे आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी स्टोरेज, 1000 mAh ज्यादा बैटरी और IR ब्लास्टर का फीचर। तो इस जगह पे आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आपका बजट है आज के दिन में 10 से 11,000 के बीच में और अगर आप आज के दिन में कोई सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको माइक्रोमैक्स इन वन ही लेना चाहिए। लेकिन इधर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि Redmi 9 पावर बुरा स्मार्टफोन है। आज से पहले Redmi 9 पावर बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था, लेकिन माइक्रोमैक्स इन वन लॉन्च होने के बाद मेरे जो 11,000 रुपए के प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन का लिस्ट उसमें पहले पोजीशन में आ चुका है माइक्रोमैक्स इन वन। तो इसीलिए इस वीडियो के आखिर में मैं फिर से कहना चाहूंगा माइक्रोमैक्स इन वन 10,000 रुपए में अभी सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। लेकिन इधर आपको एक और चीज कह देता हूं, माइक्रोमैक्स का ये जो 464GB वेरिएंट ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, लेकिन जो 6 120GB वो उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि जो 6 120GB उसका प्राइस है 11,500 रुपए और अगर आप 500 रुपए इंक्रीज करेंगे तो आपको मिलेगा Redmi Note 10। तो इसलिए मेरे ख्याल से 464 माइक्रोमैक्स इन वन का सबसे बढ़िया ऑप्शन। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज के छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।